हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग सभी एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं और ये 4.2 आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solution, infinitely many solution। अब यहाँ देखो एक इक्वेशन गिवन है और यहाँ पर पहले आपको बताना है ट्रू है, तो आपको ट्रू है तो आपको ऑप्शन गिवन है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, कि ओनली टू सॉल्यूशन होगा, कि इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब कि बहुत सारे सॉल्यूशन होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बहुत ही प्यार से। अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखो कोई भी हमारा इक्वेशन गिवन रहता है, यहाँ से जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे, इफ़ x इक्वल टू हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कुछ और आएगा, x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कुछ और आएगा, 2 रखेंगे कुछ और आएगा। मतलब कि x का वैल्यू आप चेंज करते जाओगे तो y का वैल्यू चेंज होते जाएगा। इसका बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है, सिर्फ यूनिक नहीं, 2 नहीं, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकता है। तो पहले तो इसको लिखते हैं, उसके बाद फिर समझाएंगे। पहले इसका आंसर क्या होगा भाई, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्या लिख भी सकते हो, यहाँ पर ऐसे लिखो सॉल्यूशन इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। बिकॉज कोई पूछे क्यों भाई, तो लिखेंगे बिकॉज a line has infinite many points and each point is a solution of the linear equation। ये हमारा आंसर। अब देखो थोड़ा आपको इसके डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ पर आप देख रहे हो कि y इक्वल टू ये जो 3x प्लस 5 है। अब बच्चों यहाँ पर आप ना x का वैल्यू पुट कर लो, ये बस समझा रहा हूँ आपको। पुट कर लो x का वैल्यू 0, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5, यानी y इक्वल टू 0 प्लस 5 यानी 5 आ जाएगा। अब आप पुट कर लो x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 5 यानी 8 हो जाएगा। एक 5 आ गया, एक 8 आ गया। ऐसे ही आप x का वैल्यू 2 रखोगे तो कुछ और आएगा। तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कोई भी एक आपको इक्वेशन गिवन हो और पूछा जाए कि उसका सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, तो कभी भी 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, बल्कि इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, याद रहेगा। कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम राइट करके रखे हुए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 2 है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सबके लिए 4 आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। कैसे करोगे? देखो बिल्कुल आसान है, एक क्वेश्चन बना देंगे ना आप लोग को, उसके बाद समझ में आने लग जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यह 2x प्लस y इक्वल टू 7 है ना। अब देखो यहाँ आप अपने मन से यहाँ से क्या करोगे, आप पे जो मन करे वो कर लो, ठीक है ना। आप पुट कर लो y का वैल्यू 0 या x का वैल्यू पुट कर लो, जो मन करे उसको कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर y इक्वल टू कर देता हूँ। y इक्वल टू क्या है 7, और ये प्लस इक्वल साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो गया भाई 7 माइनस 2x हो गया ना। अब यहाँ पर आप x का वैल्यू पुट करते जाओगे, y का वैल्यू आते जाएगा। और ऐसे कितने बार करना है? 4 बार करना है। तो लिखेंगे
पुट x इक्वल टू 0, हमने पुट क्या किया, x इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2, x का वैल्यू क्या देना है 0, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 7 माइनस 0, यानी y इक्वल टू 7 हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? जब x का वैल्यू हमने 0 रखा तो y का वैल्यू 7 आ गया। ऐसे ही आपको नेक्स्ट करना है, x का वैल्यू 1 पुट कर लीजिए, पुट करिए, x का वैल्यू आपने 1 पुट किया, क्या पुट किया 1, तो यहाँ से y इक्वल टू, यहाँ x है ना 1 पुट करेंगे तो 7 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ से y इक्वल टू 7 माइनस 2, यहाँ से आप माइनस करोगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो y इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ ध्यान दो, x इक्वल टू आपने जब 0 रखा तो y का वैल्यू क्या आ गया भाई 7, एक ये सोल्यूशन हो गया। जब x का वैल्यू आपने 1 रखा तो y का वैल्यू क्या आ गया 5, एक ये सोल्यूशन हो गया। ऐसे और आपको 2 करना है, ऐसे ही करते जाइए। लिखिए पुट x इक्वल टू 2, इस बार 2 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 2, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 4, यहाँ से y इक्वल टू 7 माइनस 4 कितना 3 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू कितना गया 3, 2 3 हो गया। ऐसे ही पुट करो, x इक्वल टू हम रखते हैं इस बार 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, और x का वैल्यू हमने 3 रखा है तो यहाँ से मल्टीपल कर देंगे तो 7 माइनस 6, तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया 1। जब x का वैल्यू 3 रखा तो y का वैल्यू 1 आ गया। कितना सोल्यूशन हुआ 1 2 3 4, हमने क्या किया 4 इसका सॉल्यूशन फाइंड कर दिया। जब 4 सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे तो लास्ट में लिख लेंगे हैंस 07, जो सॉल्यूशन लाए हो उसको लिखोगे 07 1 1 5 1 5 2 3 एंड 3 1 are the 4 solution of the equation क्या था भाई 2x प्लस y इक्वल टू 7। इस इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? सब लोग बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के लिए मैं पेज रखा था यार, हाँ यहाँ पर पेज है। आइए सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। इस क्वेश्चन से बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 है, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से y इक्वल टू कर दो, y इक्वल टू करोगे तो 9 माइनस पाई एक्स हो जाएगा। अब आप x का वैल्यू पुट करते जाओगे, y का वैल्यू आते जाएगा, तो ऐसे करो पुट x इक्वल टू 1 या 0 कर दो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0, यानी y इक्वल टू 9 हो जाएगा, क्योंकि पाई और 0 से करेंगे 0, 9 में से 0 जाएगा तो 9 आ जाएगा। उसके बाद फिर अगेन पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू हो गया 9 माइनस पाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन पुट करेंगे x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2 हो गया, तो यहाँ से y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पुट x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। तो देखो जब मैंने यहाँ पर ध्यान से देखो, जब मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 0 और 9 आ गया, जब 1 रखा तो 1 और 9 माइनस पाई आ गया, जब 2 रखा तो 9 माइनस
2 पाई आ गया, और जब हमने 3 रखा तो ये आ गया 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप लिख सकते हो हेंस 0,9 1,9 माइनस पाई 2,9 माइनस 2 पाई and 3,9 minus 3 pi are the 4 solution of the equation of the solution लिखेंगे, चाहे solution of the equation लिखो, solution of the इक्वेशन, क्या इक्वेशन, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखेंगे और थर्ड नंबर भी बिल्कुल इजी है। ये कि एक्स इक्वल टू 4y है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करते जाएंगे, x का वैल्यू आते जाएगा, तो यहाँ पर करो पुट x इक्वल टू नहीं y इक्वल टू पुट करो, y इक्वल टू इस पर मैंने 0 पुट किया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 × 4, यानी x इक्वल टू 0 हो गया। यानी जब मैंने 0 रखा y का मान तो x का भी मान 0 और y का भी वैल्यू 0 आ गया। अगेन पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 1, x इक्वल टू हो जाएगा 4 × 1, यानी x इक्वल टू 4 आ गया, यानी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू मैंने 1 पुट किया है। अगेन पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 × 2, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 8, यानी x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 2 आ गया। अगेन पुट करो, पुट y इक्वल टू 3, x इक्वल टू हो गया 4 × 3, यानी x इक्वल टू 12, ये हो जाएगा x का वैल्यू 12 तो y का वैल्यू 3, ये आ गया। 4 लाना था, 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, लास्ट में आप लिख दोगे, लिखेंगे हैंस क्या क्या है भाई, 0,0 4,1 8,2 12,3, ठीक है, आर द 4 solution of the equation x इक्वल टू 4y, ये हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन 3 है, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड व्हिच आर नॉट। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि चेक विच द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, यहाँ पुट करके दोनों को इक्वल हो जाएगा तो बोलेंगे सॉल्यूशन है, नहीं है तो नहीं बोलेंगे। आइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है ना उसको पहले लिखेंगे, गिवन इक्वेशन क्या इक्वेशन है भाई, x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। यहाँ देखो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 है, तो पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, यहाँ से पुट करेंगे, x की जगह 0 माइनस 2, y का वैल्यू 2 इक्वल टू 4 हो गया, ये 0 और 2 2 जा 4 हो गया इक्वल टू 4, ये 0 माइनस 4 करेंगे, माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 4 हो गया। तो दोनों इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकता। तो फिर लिखेंगे कि देयरफॉर, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 0,2 इज not a solution of the
इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए ये सॉल्यूशन नहीं होगा, 0 और 2। ऐसे ही बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बिल्कुल इजी है, ठीक है। क्वेश्चन 2 है क्या, आप देख सकते हो 2,0, 2,0 है। अब इसको भी हमें क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे, ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। गिवन इक्वेशन ये है x माइनस 2y इक्वल टू 4। यहाँ से पुट करेंगे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0। यहाँ से देखो जब भी बीच में इक्वल साइन रहता है इम्प्लाइड का साइन दीजिएगा, ये मत भूलना, ठीक है। x का वैल्यू 2 दो और माइनस 2y का वैल्यू 0 दे दो, इक्वल टू 4। अभी देखो यहाँ से ये 2 माइनस 0 इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ से ये 2 इक्वल में 4, दोनों इक्वल है, नहीं है, नहीं है तो बोलेंगे देयरफॉर सॉरी यार, देयरफॉर इक्वेशन नहीं, देयरफॉर 2,0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन है 4,0, 4,0। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे, गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। यहाँ से पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0। x का वैल्यू 4, 2 इंटू वाई का वैल्यू 0 इक्वल टू 4। देखो दोनों बराबर हो जाएगा, ये 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 इक्वल टू 4। अब देखिए जब दोनों इक्वल हो गया तो लिखेंगे देयरफॉर 4,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें और क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। क्या है भाई, थर्ड 4 √2 4√2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, सबसे पहले गिवन इक्वेशन, भाई सॉरी थोड़ा आज तबीयत मेरा ख़राब था, ठीक है, इसलिए अच्छे से थोड़ा वीडियो नहीं बन पा रही है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ाया आज, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए सॉरी, ठीक है ना। x माइनस 2 इक्वल टू क्या है, 4 है। पुट कर दो, x का वैल्यू √2, y का वैल्यू 4√2। पुट x इक्वल टू √2, y इक्वल टू 4√2। x का वैल्यू √2 है, माइनस 2, y का वैल्यू 4√2 है, इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ से √2 हो गया और ये 8√2 हो गया, इक्वल टू 4 हो गया। अब यहाँ से देखो ये √2 है, माइनस 8√2 है, तो माइनस होगा, यह जाएगा माइनस 7√2 इक्वल टू 4। दोनों इक्वल है, नहीं है, तो लिखेंगे देयरफॉर √2, 4√2 इज ए not solution of the equation, ठीक है। नेक्स्ट 4 के बाद 5 देखो, 5 क्वेश्चन है 1,1। इसको भी सॉल्व करते हैं, लिखेंगे गिवन इक्वेशन
x माइनस 2y इक्वल टू 4, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। यहाँ से पुट करो x के जगह 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 4 हो गया। ये 1 माइनस 2 इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ से माइनस 1 इक्वल टू 4 इक्वल है, नहीं है, इसको भी लिख लेंगे। देयरफॉर 1, 1 इज ए नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन 4 है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन 4 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। पहले जो बच्चों इक्वेशन दिया ना उसको राइट करोगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू k है। अब पुट कर दो x का वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पुट कर देंगे। पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। जहाँ जहाँ x है 2 पुट करो, 2 हो गया। जहाँ y है 1 पुट कर दो, इक्वल टू k हो गया। यहाँ से 2 2 जब 4, 3 1 जा 3 इक्वल टू k हो गया। 4 3 7 इक्वल टू k हो गया। यानी लास्ट में हमारा k का वैल्यू फाइंड करना था, k इक्वल टू 7 हो गया। ये हमारा आंसर। थैंक यू सो मच बच्चों।